नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। युवती की आत्महत्या ने पुलिस को खड़ा किया। संदेही के घेरे में पुलिस की प्रताड़ना के चलते युवती फांसी के फंदे पर जलाई कर दी जान। बस चोरी के आरोप में पुलिस ने युवती को घंटों बैठाया। कोतवाली में चौकी इंचार्ज पर लग रहे गंभीर आरोप। उरई जालौन जनपद के मुख्यालय उरई में एक बड़ी घटना ने जन्म लिया, जिसमें पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। आप जो भीड़ देख रहे हैं वो एक लड़की की आत्महत्या के चलते गुस्साई भीड़ का है। दरअसल 21 वर्षीय नीतू बीते शुक्रवार की दोपहर लगभग 1 बजे सब्जी मंडी स्थित चांद मोबाइल के यहाँ गई थी। वहाँ दुकान पर मौजूद 4 युवकों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और फोटो खींचकर छेड़खानी करने लगे। तभी किसी ने उरई कोतवाली पुलिस को सूचना दे दी। मौके पर पहुंचे वल्लभ नगर चौकी इंचार्ज योगेश पाठक और उनके 4 हमराही वहां आए और युवती को अपने साथ कोतवाली ले गए, जहां पर उसे कमरे में बंद कर उसे प्रताड़ित करने लगे। इस बात की सूचना पाते ही लड़की के परिजन कोतवाली पहुंच गए और परिजनों द्वारा कई घंटे आज मिन्नतें करने के बाद देर रात उसे कोतवाली से छोड़ा गया और इसी बात को लेकर पुलिस की प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर शनिवार की सुबह उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आनन में परिजन उसे उपचार के लिए ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई और ये खबर आग की तरह शहर में फैल गई। लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और मृतक लड़की के परिजनों के साथ सैकड़ों लोग रोड पर हल्ला बोल करने लगे। इस बात की सूचना मिलते हैं प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन में पोस्टमार्टम करवाकर पंचनामा कर उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। मगर गुस्साई भीड़ ने कोच रोड स्थित स्वर्गधाम के बाहर मौजूद प्रशासन के आला अधिकारी से जमकर तू मैं की। इस घटना में पीड़ित पक्ष ने तहरीर देकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के अनुसार उरई के मोहल्ला रामनगर ईदगाह के पीछे रहने वाले कल्लू अहिरवार ने उरई कोतवाल को शिकायती पत्र देकर आरोप है कि करीब 9 घंटे चौकी इंचार्ज योगेश पाठक ने नीतू को अपनी हिरासत में रखकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, जिसके कारण शनिवार की सुबह 7 बजे नीतू ने अपने कमरे में फांसी का फंदा बना लिया और उस पर लटक गई। जब उसकी छोटी बहन रानी ने ये देखा तो शोर मचाया। आनन में मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारा। हालत बिगड़ने के कारण परिजन उसे जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस का कहना है कि युवती को पर्स चोरी के आरोप में कोतवाली लाया तो गया था, मगर 2 दिन पूर्व सब्जी मंडी में एक युवती महिला का पर्स छुड़ाकर भाग गई थी, जिसे स्थानीय दुकानदार चांद मोबाइल और जुबेर आदि ने फोन करके पुलिस बताया था कि जो युवती उनकी दुकान पर आई है वही 2 दिन पूर्व पर्स छुड़ाकर भागी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में चांद मोबाइल समेत अन्य दुकानदारों ने उन्हें तहरीर भी दी थी। अब अगर बात की जाए आरोपों की तो चौकी इंचार्ज योगेश पाठक युवती की मौत के बाद आरोपों में घिरे नजर आ रहे हैं। वल्लभ नगर चौकी इंचार्ज योगेश पाठक पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं, वो कई बार विवादों में घिरते नजर आए हैं। इससे पूर्व भी वे अपने कार्य क्षेत्र चौकी में आम जनता पर वे अपनी वर्दी का रौब गांठने नजर आए हैं। कमजोर लोगों के साथ मारपीट, गाली गलौज जैसे मामले कई बार मीडिया में उछले हैं, मगर इन साहब का कभी कुछ नहीं हुआ। तभी तो चौकी की बजाय कोतवाली में बैठकर काम करते हैं, जिसके चलते चौकी क्षेत्र में जुआरी व सटोरिया सक्रिय है। दोनों अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। सुनने में ये तक आया है कि चौकी इंचार्ज योगेश पाठक को सत्ता में बैठे ऊपर कई बड़े सफेद पोषों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण आज तक उनका कोई कुछ नहीं बिगड़ पाया है। अब देखना है कि इस मामले में चौकी इंचार्ज योगेश पाठक के खिलाफ विभाग क्या कानूनी कार्यवाही करता है या नहीं। वही बात की जाए राजनीति की तो इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के समर्थन में कांग्रेस, सपा और बसपा भी मैदान में उतर आई है, जिसमें बसपा ने मामले को आड़े हाथ ले लिया है, क्योंकि पीड़ित पक्ष दलित होने के कारण बसपा ने इस मुद्दे को कैच कर लिया है। इस मामले में बसपा के जिलाध्यक्ष संजय गौतम कहा कि युवती पर जो आरोप लगाए गए थे वह निराधार व झूठे थे, जिसके चलते पुलिस को मजबूरन पीड़ित लड़की को छोड़ दिया था। अब अगर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो बसपा पीड़ित पक्ष के समर्थन में सड़कों पर उतरने से नहीं हिचकेगी। फिलहाल मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार और उनके साथ पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि रामनगर में युवती द्वारा खुदकुशी करने की बात सामने आई है।
सभी आरोप व तथ्यों की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट अमित कुमार, श्याम जी सोनी के साथ सुनीता सिंह, सोनी न्यूज जालौन। इनका साथ ये है कि जो चांद मोबाइल वाला है जिसके नाम उन्होंने लिखाया है उसको गिरफ्तार करवाया लोगों को जेल में जाने से मारा है उसने, मेरे सामने मारा है। डीएम साहब है जांच करें। हमारी घर की लड़की है, अगर ऐसे होगा तो हम अपर साहब खड़े हैं, पाठक जी के इंतजाम और एडीएम साहब खड़े हैं। तुम अपना काम करो, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुमको न्याय मिलेगा, जो भी होगा जज होगा वो तुम्हारे बयान से सब जांच करके सब करेंगे। ठीक है, अपना काम करो। बड़े साहब है, ठीक है, लिख के दे दो। दस्तखत है। तुमने पट्टों से क्यों मारा? सीधी सी बात है। और इंसल्ट भी की, गाली भी दी, सर मिलने नहीं दिया, हम पानी तक नहीं पीने दिया, मर गए। रात को 11 बजे छोड़ा, 11 बजे छोड़ा है। हम वहाँ से लड़की को लेके आए रात में परी, हमने उससे कहा बेटा खाना खा लिया, नहीं खाएंगे। और इतना ज़्यादा मारा हुई नहीं खाया उसने। सवेरे सोते हुए हम छोड़े आए थे, छत पे सो रही थी, कमरा है, तो वहाँ से हम लोग चले आए। हमने चाय बनाई, हमने कि चलो अब जगा लें भाई। हमने छोटी लड़की को भेजा। दूरी बना लो। सर, थाना क्षेत्र उरई में एक लड़की द्वारा आत्महत्या घटना पारित की गई है, क्या मामला है सर? उरई थाना क्षेत्र के कस्बा रामनगर की एक लड़की द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उसके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। सभी पहलुओं और सभी तथ्यों की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई बड़ी की ताजी जाएगी। न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।